अब अर्थ का हम लोग मास और डेंसिटी निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब प्रूव कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल काम करेंगे। ये अर्थ है, अर्थ का मास जो है कैपिटल एम है और अर्थ के ऊपर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, वो स्मॉल एम है। अब स्मॉल एम क्या करेगा, mg लगाएगा भाई, वेट इज इक्वल टू mg होता है। और यही mg फोर्स आ किसकी वजह से रही है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आ रही है। तो अर्थ के सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r ही हो जाएगी। मतलब आप ये मत सोचिए कि इसका भी तो कुछ रेडियस होगा, उसका रेडियस बिल्कुल भी मान लीजिए नेग्लिजिबल है, तो पार्टिकल ही है वो। तो mg इज इक्वल टू, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ये कर सकते हैं हम लोग, है ना। F छोटा g है ये। अब ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा, GMM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस बार कैपिटल R इज द रेशियो, इज द रेडियस ऑफ अर्थ। छोटा m इज द मास ऑफ पार्टिकल, बड़ा M इज द मास ऑफ अर्थ, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड छोटा g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.8 कैलकुलेट होकर आता है। और अब आप देखेंगे कि यहां से आप m और m कैंसिल कर लीजिए, छोटा g आ गया gm बाय आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसीलिए मतलब मैं चाहता तो यहीं से शुरू कर सकता था, लेकिन ये प्रूव करके मैं लेके आया ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें, और बहुत ही आसान है इसे प्रूव करना। अब लेकिन हमें मास निकालना है, तो आप क्या करिए, यहां से मास को आइसोलेट कर लीजिए यार। gr स्क्वायर इज इक्वल टू gm, तो m क्या हो जाएगा, gr स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G। अब ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये तो इसका रीअरेंजमेंट है, कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर मास ऑफ अर्थ हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा g 9.8 रख लीजिए, रेडियस ऑफ अर्थ आप रख लीजिए 6400 किलोमीटर, जो कि हो जाएगा 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। इसी को लोग बोल देते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। तो इसे रख लिया जाए, क्योंकि सब कुछ मीटर में रखना है। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, उसका स्क्वायर भी करना है। यहां पे क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल G क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। और आपको बस बेसिकली ये वैल्यूज ही रखनी है, ज्यादा आप इसकी चक्कर में ना पड़ेंगे, यूनिट भी कट जाए, वैसे यूनिट भी आराम से काटी जा सकती हैं। ठीक है, तो अब आप इसे पूरा बढ़िया से सॉल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक तो यार न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कट जाएगा, एक मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर को उड़ा देगा, केजी अपॉन केजी स्क्वायर, तो नीचे में 1 अपॉन केजी आ जाएगा, 1 अपॉन केजी उलट के ऊपर चला जाएगा। तो इन दी एंड ये जो मास है उसकी यूनिट केजी आ जाएगी, और ऐसा होना भी चाहिए। अब दूसरा काम मैंने ये किया कि 9.8 लिख लिया, 6.4 में स्क्वायर है तो यहां पे लिख दिया 2 बार, और 6.67 को मैंने नीचे लिख दिया, 10 टू द पावर -11 ऊपर चला गया, 10 टू द पावर +11 हो गया, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर हुआ तो 10 टू द पावर 12 हो गया, 12 11 23 लिख दिया मैंने। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 60.18। ठीक है, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है,
अब और थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इसको 6.0 लिख दिया, तो ये एक डिजिट यहाँ पे आया, 10 गुना कम हुआ तो ये 10 गुना बढ़ जाएगा, इंटू 10⁻24 kg। तो हम लोगों ने फाइनली मशक्कत करके थोड़ा मास ऑफ अर्थ निकाल लिया। मतलब बहुत बढ़िया बात है ये कि अर्थ पे बैठे बैठे बिना किसी तराजू के हम लोगों ने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया। अच्छे से लिख लीजिए, अब डेंसिटी पे जाना है। तो मास और डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप होता है, बहुत पहले हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास तो हम लोग m जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा यार, अर्थ एक स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस, तो m इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यही कर देना। इसको उठा के यहां रख दो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब को ऐसे लिख दिया मैंने, आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर लिख दिया, आर स्क्वायर उड़ गया, और रो निकालना है मैं, इनका सब उलट पलट हो जाएगा। रो इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई छोटा जी डिवाइडेड बाई कैपिटल जी, और ये तीनों इधर आ जाएंगे। 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर 4/3 पाई आर ही है। ठीक है, तो अब 3 को भी ऊपर ले जाओ, 3g डिवाइडेड बाई 4 पाई आर जी। ठीक है, हाँ बढ़िया, मस्त दिख रहा अपना फॉर्मूला। तो डेंसिटी ऑफ अ प्लेनेट आप कैसे निकाल सकते हैं, उसकी ग्रेविटी जान लीजिए और उसका रेडियस जान लीजिए, मास की जरूरत नहीं है। अगर आपको मास और रेडियस पता है तो डेंसिटी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो किसी भी प्लेनेट की डेंसिटी जानने के लिए 3 चीजें, G, R और M, इन 3 चीजों में कोई भी 2 चीजें पता होंगी आपको तो आप उसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। अब इसको भी वैल्यूज में जरा समझने की कोशिश करते हैं, R और G को रख देते हैं। तो बस हम लोग आंसर तक पहुंच ही गए हैं। अब इसको आप 1-2 डिजिट्स इधर ले आइए, तो 5.48 होगा। 5.48 की जगह मैं 5.5 लिख रहा हूं। ये 2 डिजिट्स इधर आया तो यहां पे 2 पावर कम हो जाएंगी, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो जो अर्थ की डेंसिटी है वो वाटर से 5.5 टाइम्स है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। वाटर से ज्यादा डेंस है। वैसे एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो अपनी अर्थ है उसमें आपने पढ़ा होगा क्रस्ट, मेंटल, फिर कोर, है ना। कोर जो बना है वो नीफे से बना है। तो असली में जो अपनी अर्थ है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, सब जगह सेम नहीं है। कोर में डेंसिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पे निकेल और आयरन है, मतलब मेटल्स हैं। भले वो मोल्टन फॉर्म में है लेकिन इतना ज्यादा दबा हुआ है, इतना प्रेशर है उसके ऊपर, पूरे अर्थ का वेट है उसके ऊपर। तो अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां है, कोर में, अगर कभी ये सवाल पूछा जाए। लेकिन जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के चल लेते हैं।